हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बात की थी डॉम के इंट्रोडक्शन पे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है और किस तरीके से हम इसको जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉम टारगेटिंग मेथड्स के बारे में। तो बेसिकली जब हम अपनी वेबसाइट में काम कर रहे होते हैं और हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज़ करना होता है तो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें कुछ मेथड्स रिक्वायर होते हैं जिनको हम टारगेटिंग मेथड्स बोलते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से टारगेटिंग मेथड्स हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होगी जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ। एज यू कैन सी हियर कि myfile.html के नाम से मैं फ़ाइल क्रिएट कर चुका हूँ डेस्कटॉप पे एंड साथ ही साथ इसको मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है एंड इसको मैं ब्राउज़र में भी ओपन कर चुका हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पे H1 लिखूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा डोम मतलब कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स एंड यहाँ पे साथ में लिख दूँगा टारगेटिंग मेथड्स इन JS, जो कि हमने ऊपर टाइटल में भी आप देख सकते हैं ऐड किया हुआ है। सो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में हमारे पास टारगेटिंग मेथड्स होते हैं एंड देन हम उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट हमारे पास आ रहा है, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट आल है, डॉक्यूमेंट एलिमेंट है। ये मैंने वो आपको यहाँ पे लिस्ट किए हैं मेथड जो कि बार बार यूज़ नहीं होते। इसके अलावा भी 3-4 मेथड्स हैं जिनका हम बार बार यूज़ करते हैं, तो वो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूंगा। उसके बाद हमें इन मेथड्स के बारे में भी वन बाय वन जो है वो पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिखी, अब ये आपके सामने ही है। यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी हुई है H1। इसके बाद मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख देता हूँ जिसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड लिखने वाला हूँ। सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ रहा है। तो जस्ट लाइक आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने डोम के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि डोम के अंदर क्या होता है कि आपकी पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट है उसको एज एन ऑब्जेक्ट जो है या एज अ डोम ट्री जो है वो कंसिडर किया जाता है। उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ट्री का एक नोड होते हैं और उनको हम उन नोड्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज़ करते हुए जावास्क्रिप्ट में। सो फ़र्ज़ करें कि मुझे अब ये हेलो वर्ड जो लिखा आ रहा है इसको गेट करना है, तो मैं किस तरीके से कर पाऊँगा? गेट करके मुझे इसको शो करवाना है। सिर्फ अभी मैं गेट मेथड्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि इसको हमें गेट किस तरीके से करना है और उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट या तो फिर हम इसकी वीडियो एक अलग से बना देंगे कि गेट कैसे कर सकते हैं, सेट कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम सिर्फ देख लेंगे उन मेथड्स के बारे में जिनको हम यूज़ करते हैं टारगेट करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंसोल एक स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ console.log डॉक्यूमेंट। सो अभी मैं console.log करवा रहा हूँ और आपको पता है कि console.log की जो आउटपुट है वो हमें कहाँ पे डिस्प्ले होती है जब हम यहाँ पे कंसोल में चले जाते हैं। बट इसको मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। सो यू कैन सी हियर कि कंसोल के अंदर अगर मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा और रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि इसने यहाँ पे हमें शो करवा दिया हेलो वर्ल्ड। सो अब की बार मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट मेथड आ रहा है वो है डॉक्यूमेंट। तो फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ console.log डॉक्यूमेंट, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अभी इसने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, इसने पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी। और जब भी आप देख सकते हैं मैं इस पर माउस लेके जा रहा हूँ तो वो पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ड्रॉप डाउन आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो HTML आ गया, HTML का टैग, फिर इसके अंदर हेड आ गया, फिर हेड के अंदर अगर आप देखेंगे तो टाइटल आ रहा है, फिर स्टाइल आ रहा है। बॉडी में आ जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं उसने बॉडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, H1 को सिलेक्ट कर दिया, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, जब ही मैंने इसको console.log करवाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो HTML का पेज है वो हमारे सामने आ चुका है। मतलब उसके अंदर जो कुछ भी था, उसके अंदर H1 था, पैराग्राफ थे, इमेजेस थी, जो कुछ भी था वो सारा कुछ यहाँ पे उसने हमें डिस्प्ले कर दिया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसने बाय नोड्स किया है, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि HTML, फिर उसके अंदर हेड, बॉडी। तो डॉक्यूमेंट का जो आपका ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हर चीज़ पड़ी होती है जो भी आपकी डॉक्यूमेंट में चल रही होती है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू। लेकिन अब हम नेक्स्ट बाद में ये जो बाकी की चीज़ें हैं इनके बारे में भी देखेंगे कि इनका अब यूज़ किस तरीके से होता है।
तो पहली जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फ़र्ज़ करें अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो पैराग्राफ के अंदर लिखा आ रहा है हेलो वर्ल्ड। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए कि कोई और टेक्स्ट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हाय आई हैव चेंज्ड, ठीक है, या द टेक्स्ट इज़ चेंज्ड या न्यू, कुछ भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे उसके लिए क्या करूँगा, अब मुझे इस पैराग्राफ को पहले गेट करना पड़ेगा। मैं इसको गेट करूँगा तो करने के बाद ही जो है वो मैं इसमें कुछ भी चेंजेस कर पाऊँगा। तो मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट डॉट, या हम गेट और सेट मेथड जो है वो नेक्स्ट में कवर कर लेंगे। हम ऐसा करते हैं कि इसको कंसोल डॉट राइट में ही अभी यूज़ करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने जो यहाँ पे मेथड्स लिखे हैं इस लिस्ट के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को मेंशन नहीं किया, बिकॉज ये कॉमनली यूज़ होने वाला मेथड है। तो 3 से 4 मेथड्स हैं, जैसे लाइक हम आईडी के थ्रू किस तरीके से गेट कर सकते हैं किसी चीज़ को, क्लासेस के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं, और टैग नेम के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल बेसिक हैं। तो इसीलिए मैं अब क्या करने वाला हूँ, ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इन मेथड्स के बारे में भी देख लेंगे। इसमें हमने डॉक्यूमेंट वाला मेथड तो देखा, लेकिन जो बाकी के मेथड्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं इसका एक आईडी यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई पैरा, और यही वाला आईडी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बिकॉज इस पैराग्राफ का जो आईडी है वो क्या है, माई पैरा। यहाँ पे हमें हैश वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी लिखा आ रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब कि आईडी के थ्रू गेट कर लो। तो उसको सिस्टम को ऑलरेडी पता है कि ये आईडी के थ्रू ही गेट कर रहा है, तो यहाँ पे आईडी ही लिखा आ रहा होगा। अब मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी इसने क्या किया, यहाँ पे पूरा का पूरा जो आईडी के थ्रू उसने उस पैराग्राफ को पकड़ा और यहाँ पे उसने डिस्प्ले कर दिया। फर्स्ट करें मैं आईडी कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ और लिख दिया, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। यू कैन सी हियर कि अब ये हमें नल डिस्प्ले कर रहा है। तो जब भी हम यहाँ पे प्रॉपर एक आईडी लिखेंगे, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अब ये आईडी को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो ये बेसिकली तरीका है आईडी के थ्रू गेट करने का। फ़र्ज़ करें इस H1 को मैं आईडी दे देता हूँ, माई हेडिंग, कुछ भी आप आईडी दे सकते हैं। सो मैं इस आईडी के थ्रू अब इसको गेट करना चाहता हूँ। सो मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा, सेव करूँगा, एंड यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर H1 पूरा का पूरा जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अब इस H1 के अंदर अगर मैं इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहता हूँ, या इसमें मैं कोई भी वैल्यू, इसकी वैल्यू को गेट करना चाहता हूँ, वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए हम गेट और सेट मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो वो हम एक अलग वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, और नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है उसमें हम इसको कवर अप कर लेंगे। बट अभी के लिए आपने देखा कि हमने आईडी के थ्रू पूरा का पूरा जो हमारा एलिमेंट था उसको हमने गेट कर लिया है। अब गेट करने के बाद सेट या गेट कैसे करते हैं वो हम चीज़ें बाद में नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए फ़र्ज़ करें कि इसके ऊपर आईडी नहीं लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लास है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लास इक्वल्स टू XYZ। अब मैं ये चाहता हूँ, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर क्लास लगी हुई है। आपको पता होगा कि क्लास जो है हम सेम क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर लगा सकते हैं। तो अब H1 के ऊपर भी क्लास लगी है XYZ, पैराग्राफ पे भी लगी हुई है। तो अब क्या सिनेरियो होगा, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आकर मैं लिखता हूँ XYZ, और अब हम यहाँ पे इसमें चेंजिंग करेंगे, बिकॉज अब गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं आएगा। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि इसको आपने बिल्कुल इसी तरीके से लिखना होता है, जस्ट लाइक गेट एलिमेंट का E कैपिटल, फिर बाय का B कैपिटल, और आईडी का I जो है वो कैपिटल आएगा। अच्छा, अब हमें इसको चेंज करना है और हमें क्लास के थ्रू उसको गेट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स। पहले था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, क्योंकि हम एक एलिमेंट को गेट कर रहे थे, जबकि क्लासेस में मैंने आपको बताया मल्टीपल एलिमेंट्स हमें गेट होते हैं, चाहे अगर एक भी हो। फ़र्ज़ करेंगे इसके ऊपर अगर एक भी जो है वो एलिमेंट होगा तो वो उसकी भी मुझे अरे ही क्रिएट करके देगा और उसको 0 वाले इंडेक्स पे रखेगा, बिकॉज क्लासेस में उसको पता है ऑलरेडी कि उसके अंदर मल्टीपल जो है वो एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट्स बाय, और यहाँ पे आ जाएगा क्लास, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास। यहाँ पे आ जाएगा क्लास का नाम, जैसा कि मैंने लिख दिया XYZ। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, आई थिंक यहाँ पे क्लास, लेट मी चेक, क्लास नेम आएगा मे बी। यस, यू कैन सी हियर नाउ इट्स शोइंग। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इसने मुझे एक कोलेशन क्रिएट कर दी, ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर दिया, और उस ऑब्जेक्ट में अगर आप 0 वाले इंडेक्स पे देखेंगे तो यहाँ पे उसने क्या रखा हुआ है, H1 है माई हेडिंग डॉट XYZ, मतलब कि H1 है जिसकी कि अब ये देखें, मैं कंसोल में वापस जा रहा हूँ, यहाँ पे उसने मुझे 0 में क्या शो करवाया कि एक H1 है और उसके ऊपर आईडी कौन सी है, माई हेडिंग वाली, और उसके ऊपर क्लास लगी आ रही है XYZ वाली,
चूँकि हमने यहाँ पे क्लास के थ्रू गेट किया था तो वो क्लास के थ्रू उसको उसने गेट कर लिया। इसी तरीके से अगर आप पैरा को देखेंगे तो उसने बता दिया कि एक पैराग्राफ है जिसका आईडी क्या है माई पैरा और उसके ऊपर क्लास कौन सी लगी आ रही है XYZ। तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक्जैक्टली वहीं पे पहुंचा देगा, वो कोड मेरे सामने ओपन कर देगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने पैराग्राफ को जो है वो हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरीके से आप क्लासेस के थ्रू जो है वो गेट कर सकते हैं। आप फ़र्ज़ करें कि मुझे सिर्फ और सिर्फ H1 को गेट करना था, जैसे लाइक अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर आपको बहुत सारी इसकी चीज़ें मिल जाएंगी। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि आउटर HTML अगर आप देखेंगे और आउटर टेक्स्ट के अंदर ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं, तो इनको भी आप फर्दर जो है वो गेट कर सकते हैं। बट अभी के लिए फ़िलहाल फ़र्ज़ करें कि मुझे जो H1 है उसी को गेट करना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका इंडेक्स कौन सा आ रहा है 0। तो सिंपली मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑन करूँगा और 0 लिख दूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी हियर कि जस्ट हमारे पास H1 आ रहा है। अब अगर जो पैराग्राफ था उसके बारे में बात की जाए तो वो 1 वाले इंडेक्स पे था, तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी हियर कि अब हमारे पास पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्लास का यूज़ करते हुए मल्टीपल जितने भी एलिमेंट्स उस क्लास में होंगे उनको गेट कर सकते हैं। और अगर किसी एक को करना हो तो उसके लिए हमें इंडेक्स जो है वो देना लाजमी है। आईडी के अंदर ऐसा नहीं है, बिकॉज आईडी जो है वो किसी एक चीज़ का एक ही होता है। तो उसके लिए हमें सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करना है और उसके बाद हम उसको आउटपुट करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि टैग के थ्रू हम किस तरीके से पकड़ सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं एक और पैरा लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ सेकेंड पैराग्राफ फॉर टेस्टिंग एंड देन सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अभी इस पेज के अंदर 2 पैराग्राफ आ रहे हैं, एक तो हेलो वर्ल्ड वाला, एक उसके अलावा दिस इज़ सेकंड पैराग्राफ फॉर टेस्टिंग वाला। अब मुझे इन दोनों पैराग्राफ्स को गेट करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ पे आके ये लिख सकता हूँ, या तो फिर ऐसा हो कि इनके ऊपर दोनों के ऊपर क्लास लगी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं XYZ लिखता हूँ तो अब आप देखेंगे कि जब भी मैं XYZ लिखूँगा तो अब ये 3 एलिमेंट्स को शो कर देगा, क्योंकि इसके ऊपर भी XYZ है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। अब जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो इंडेक्सेस को क्रिएट कर देगा। 0 1 2, 0 के ऊपर H1 पड़ा हुआ है, 1 के ऊपर पैराग्राफ और सेकंड के ऊपर फिर से पैराग्राफ पड़ा हुआ है जिसके ऊपर सिर्फ क्लास लगी है, उसका कोई आईडी नहीं है। लेकिन मुझे ये करना है कि जितने भी इस पेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ्स हैं उनको पकड़ना है। तो उसके लिए या तो फिर मैं क्लास इनकी थोड़ी डिफरेंट कर दूंगा, मतलब मैं यहाँ पे पैराज की क्लास दे दूंगा, पैराज की एक ये पैरा है, एक ये पैरा है। अब अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ पैराज, सेव करूँगा एंड यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यू विल सी कि अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ आ रहे हैं। लेकिन ये तो था क्लास के थ्रू गेट करना। फ़र्ज़ करें मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये पैराज की जो क्लास है इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, और अभी अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, लाइन 0 आ रही है। उसकी रीज़न क्या है कि जो पैराज की क्लास है वो किसी के ऊपर है ही नहीं है। तो मुझे इसके टैग नेम्स के थ्रू गेट करना है, मतलब मुझे ये करना है कि जितने भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ के टैग्स हैं वो सारे आ जाएँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना होगा एलिमेंट नहीं मैं लिखूंगा जैसे मैंने आईडी में लिखा था, एलिमेंट्स ही रहने दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी हमारे पास HTML फुल एक्शन आ चुकी है, बट अभी भी लेंथ 0 आ रही है। लेट मी चेक। हाँ, हमने यहाँ पे क्या किया कि पैरास लिख दिया, जबकि हमें अभी टैग नेम लिखना है। तो टैग नेम चूँकि हम पैराग्राफ गेट करना चाहते हैं तो इसका टैग नेम क्या है P, तो हम यहाँ पे लिख देंगे P। सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर इसने मुझे पूरी की पूरी एक अरे रिटर्न कर दी। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो लेट मी गो बैक। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैराग्राफ में माई पैरा डॉट XYZ, मतलब जो इसने पहला पैराग्राफ था, फिर सेकंड पैराग्राफ इसने यहाँ पे पकड़ लिया। तो इस तरीके से हमें उसने दोनों पैराग्राफ जो हैं वो डिस्प्ले कर दिए। फ़र्ज़ करें अब मुझे सिर्फ और सिर्फ H1 पकड़ने हैं, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूँगा H1, सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। सो यू विल सी हियर कि नाउ इट्स ओनली गेटिंग H1 एंड H1 को हमें यहाँ पे ये डिस्प्ले करवा रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी, और अगेन इसमें भी वही वाली चीज़ होगी कि आप यहाँ पे फ़र्ज़ करें पहला इंडेक्स पकड़ना चाहते हैं, मैं यहाँ पे 0 वाला इंडेक्स लिख दूँगा, रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अब इसने पूरे HTML का जो एलिमेंट था उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख देता हूँ और सेकंड पैराग्राफ जो ये माई दिस इज सेकंड पैराग्राफ है, इसको पकड़ना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है वो 0 वाले इंडेक्स पे है और ये वाला 1 वाले इंडेक्स पे। सेव करूँगा, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि नाउ शोइंग सेकंड पैराग्राफ, दिस इज सेकंड पैराग्राफ फॉर टेस्टिंग वाला जो पैराग्राफ था वो इसने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं टैग नेम का। तो ये तो थे मेथड्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो मेथड्स हमने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं इनके बारे में वन बाय वन, कि इन एलिमेंट्स के थ्रू क्या होता है या इन मेथड्स के थ्रू जो है वो हम क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा डॉक्यूमेंट का,
जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे आकर लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा आ रहा है। डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम आपके पास आ जाते हैं जितने भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्यूमेंट डॉट ऑल के नाम से। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट ऑल, सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा। सो यू विल सी हियर कि अब इसने हमें अब की बार तमाम के तमाम अगेन इसने जितनी भी डॉक्यूमेंट के अंदर एलिमेंट्स थे वो शो करवा दिए, बट अब की बार उसने एक अरे के अंदर उनको रख दिया है। हर एलिमेंट को एक अलग जो है वो इंडेक्स के ऊपर रख दिया है। 0 वाले इंडेक्स पे HTML पड़ा आ रहा है, सेकंड वाले इंडेक्स पे हेड आ रहा है, थर्ड इंडेक्स पे टाइटल आ रहा है। सो फर्स्ट करें मैं इसका हेड पार्ट जो है वो गेट करना चाहता हूँ। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1, मतलब मैं यहाँ पे इसको इंडेक्स पास कर दूंगा जस्ट लाइक 1। सेव करूँगा, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर इट्स नाउ ओनली शोइंग हेड पार्ट। इसी तरीके से अगर मुझे मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अब वो टाइटल आ चुका है। अब मैं यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी कि अभी यहाँ पे जो स्टाइल का पैरामीटर है वो आ रहा है। तो इस तरीके से उसने क्या किया कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स थे उनको अलग अलग इंडेक्सेस के ऊपर स्टोर करवा दिया। सो ये बेसिकली इसका काम है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट एलिमेंट के बारे में। सो जैसा कि अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट लिखता हूँ उससे क्या होगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो यू कैन सी हियर कि अगेन ये भी क्या कर रहा है कि जितने भी पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है इसमें। और अगर आप सिंपल जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप बोलें तो जैसा कि मैंने यहाँ पे सिंपल अगर डॉक्यूमेंट लिखा था तो उससे क्या हो रहा था कि वो उसका कंप्लीट रेफरेंस भी दे रहा था। जैसे यू कैन सी यहाँ पे वो फाइल नेम शो कर रहा है, यहाँ पे उसका वो शो कर रहा है हैश डॉक्यूमेंट, फिर डॉक टाइप भी आ रहा है, फिर HTML भी सब कुछ आ रहा है। जबकि डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, यू कैन सी कि जस्ट उसने जो HTML से लेके उसके अंदर का जो पार्ट है वो सारा यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अगले मेथड पे जो कि है डॉक्यूमेंट डॉट हेड। सो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट हेड, सेव करता हूँ, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अब जो हेड पार्ट है उसने सिर्फ उसको जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। इसी तरीके से अगर अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, देन यू विल सी कि जो हमारा टाइटल है डॉम टारगेटिंग मेथड्स इन JS जो कि ये ऊपर लिखा आ रहा है ये वाला, वो इसने यहाँ पे आके डिस्प्ले कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट जो है मेथड देख लेते हैं, वो है बॉडी के नाम से। सो ये आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा कि जब भी मैं यहाँ पे बॉडी लिखूँगा तो क्या होगा डेफिनेटली कि पूरा का पूरा जो बॉडी का वो पार्ट है वो हमारे पास आ जाएगा और उसमें हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहें वो बाद की बात है। वो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम चेक कर लेंगे कि सेट किस तरह कर सकते हैं, गेट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अलग से मेथड्स मौजूद हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी आ गया, इसके बाद डॉट इमेजेस। अब इमेजेस क्या है कि जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट में इमेजेस होंगी उन तमाम को गेट कर लेगा। अब इसके लिए हमारे ये भी डॉक्यूमेंट में हम देखेंगे तो इमेज ही कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी इमेजेस अगर लिखता हूँ तो यहाँ पे आई थिंक कि वो अरे रिटर्न तो करेगा बट उसकी लेंथ जो है वो यहाँ पे 0 आ जाएगी। सो अब हम ऐसा करते हैं कि कोई इमेज ऐड कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक इमेज है, ये वाली एक इमेज है जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी जो है वो यूज़ की थी। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे आके ऐड कर देता हूँ IMG एंड देन मैं यहाँ पे सोर्स में ये लिख देता हूँ एंड देन स्टाइल में विड्थ जो है इसकी 50 पिक्सल्स कर देता हूँ या 150 कर देता हूँ। सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर के भी यहाँ पे एक इमेज आ चुकी है। सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या शो कर रहा है 0 वाला इंडेक्स, और 0 वाले इंडेक्स के ऊपर हमारे पास एक इमेज जो है वो पड़ी हुई है। अब मुझे अगर उसको गेट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके लिख दूँगा 0, देन यू विल सी कि 0 वाले इंडेक्स पे जो इमेज पड़ी है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अब इस इमेज का सोर्स कैसे गेट करना है, सोर्स को चेंज कैसे करना है, वो बात की बात है, वो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। सो मैं यहाँ पे एक और इमेज जो है वो आपको शो करवा देता हूँ डेमो के लिए। फ़र्ज़ करें मैं इसको भी यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यू विल सी कि अभी ये 2 इमेजेस आ चुकी हैं। अब ये जो सेकंड इमेज है, अभी मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैंने भी इंडेक्स जो लिखा हुआ है इसको रिमूव कर देता हूँ। रिफ्रेश, यू कैन सी अब हमारे पास 0 और 1 2 इंडेक्सेस आ रहे हैं, और 1 वाले इंडेक्स वाली अगर मैं गेट करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा 1, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड इमेज थी वो उसका जो एलिमेंट है वो पूरा का पूरा यहाँ पे गेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा मेथड है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट डॉट एंकर्स का मेथड है। एंकर्स बेसिकली जितने भी हमारी वेबसाइट में लिंक्स होते हैं उनको गेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप ये नीचे देखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स वाला मेथड, आजकल हम इसका यूज़ करते हैं बिकॉज जो
डॉक्यूमेंट डॉट एंकर्स वाला मेथड है वो पुराना हो चुका है, डेप्रिसिएट हो चुका है, और अभी जावास्क्रिप्ट ने उसको ख़त्म कर दिया है, तो वो काम नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो जस्ट लाइक अगर आप कोई ओल्ड स्क्रिप्ट देख रहे हैं जिसमें यूज़ हुआ हो तो आपको उसकी समझ लग जाए। तो डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स का हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूँगा कोई भी हम लिंक बना देते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ ओपन गूगल, और यहाँ पे मैं गूगल का लिंक लगा लेता हूँ https://www.google.com, और इसका मैं टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक ऐड कर देता हूँ, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि ओपन गूगल यहाँ पे आ चुका है, और जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट ऐप के अंदर इस पर क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, गूगल जो है वो ओपन होना चाहिए, वो तो ओपन हो जाएगा। बट इस लिंक को हमें गेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स, और जब भी मैं ये लिखूँगा क्या होगा कि जितने भी लिंक्स हमारी डॉक्यूमेंट में हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पे आ जाएंगे एक अरे की सूरत में। सो अभी चूँकि एक ही लिंक था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 वाला इंडेक्स आ रहा है, अगर और होगा तो फिर 1 2 करके जितने भी इंडेक्सेस होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अभी 0 वाले इंडेक्स के ऊपर एक ए टैग पड़ा हुआ है, अगर मुझे यहाँ पे इसको गेट करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँगा 0, सेव करूँगा, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि भी वो पूरा का पूरा जो लिंक है उसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब इसका href कैसे चेंज होगा, अगर हम क्लिक करने पे करना चाहते हैं या कुछ भी, तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट करें मैं एक और यहाँ पे लिंक बता देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपन फेसबुक, यहाँ मैं फेसबुक का लिंक दे देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि भी ये भी लिंक आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ लिंक्स की 1, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी ये फेसबुक वाला जो लिंक है उसको गेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम इनके जो लिंक्स हैं पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर उनको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा मेथड है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो फॉर्म्स का मेथड है। नाम से ही जाहिर है कि अगर हमारी वेबसाइट के अंदर कोई भी फॉर्म होगा, जितने भी फॉर्म्स हैं उन तमाम को गेट करने के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट करें मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना लेता हूँ, बिकॉज अभी तो यहाँ पे कोई फॉर्म बना नहीं हुआ है इस डॉक्यूमेंट में। सो मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना लेता हूँ, फॉर्म, एंड इसके अंदर एक इनपुट हम बना लेते हैं, जस्ट लाइक इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। और इनपुट बनाने की खैर ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने वैसे बना दी ताकि यहाँ पे शो हो जाए। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, और अभी इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी अभी इसने पूरी की पूरी एक अरे शो कर दी, और चूँकि एक ही फॉर्म है तो वो 0 वाला यहाँ पे इंडेक्स डिस्प्ले कर रहा है, और फॉर्म जो है वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है, और उसके अंदर वो ये भी बता रहा है कि इनपुट भी एक है। तो जस्ट लाइक जब भी मैं इसके ऊपर ये लेके जा रहा हूँ आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ फॉर्म्स की 0, देन यू विल सी जब भी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो पूरा का पूरा ये फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा, और यहाँ पे इनपुट और जो भी बला हमने ऐड किया होगा, जो भी चीज़ें ऐड की होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। सो ये था तरीका फॉर्म्स को गेट करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है डॉक टाइप। सो जस्ट लाइक आप देखेंगे तो हमारी जो डॉक्यूमेंट की टाइप है वो है डॉक टाइप HTML। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप, तो ये सिंपली डॉक टाइप HTML जो है उसको रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है डॉट URL। तो URL जो है वो देख लेते हैं कि क्या काम करेगा। सो URL अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आकर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट URL, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि अभी चूँकि हम लोकल होस्ट पे हैं, अभी हम लाइव सर्वर पे नहीं हैं, तो वो फाइल से लेके टोटल अभी एंड तक जितनी भी हमारी URL बन रही है वो हमें डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन अगर हम www.example.com किसी भी वेबसाइट पे होंगे तो वो हमारे डोमेन नेम को या जो हमारी वेबसाइट की URL है प्रॉपर जिस पेज पे हम हैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं और कि यहाँ पे क्या है, बेस URI। तो डॉट URL से तो उसने पूरी की पूरी जो आपकी ऊपर वाली URL है उसको गेट किया, लेकिन बेस URI जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट की जो मेन URL होती है उसी को यहाँ पर डिस्प्ले करता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि सेम आ रही है, बिकॉज हम अभी लोकल होस्ट पे हैं, अभी हम अपने सिस्टम पे हैं, अभी हम लाइव सर्वर पे नहीं हैं। जब हम लाइव सर्वर पे होंगे, डोमेन कनेक्ट होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो प्रॉपरली शो करेगा जो भी हमारा डोमेन नेम होगा, जो हमारी बेस URL होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसी तरीके से डोमेन वाला। डोमेन का भी अगेन यही सिनेरियो है। जब मैं यहाँ पे डोमेन लिखूँगा, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा, यू विल सी कि अभी तो ये कुछ भी शो नहीं कर रहा, बिकॉज हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी लिख के देख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एम्प्टी आ रहा है, और उसकी रीज़न यही है कि हम अभी लोकल होस्ट के ऊपर हैं, अभी हम लाइव नहीं हैं। जब भी आप लाइव होंगे तो ये शो कर देगा। तो ये थे कुछ मेथड्स जिनका हम यूज़ करते हुए टारगेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। जस्ट लाइक हमें किसी भी चीज़ को किसी ID के थ्रू पकड़ना है, किसी क्लास के थ्रू पकड़ना है, उसको हमने किसी टैग नेम के थ्रू गेट करना है, हमने किसी
मतलब यहाँ पे जैसा एक हेड है, बॉडी है, हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी लिंक्स हैं उनको गेट करना है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये मेथड्स हैं बेसिकली टारगेटिंग के लिए, टारगेट करने के लिए। बट जब टारगेट हमने कर लिया उसके बाद हमने उसमें कुछ चेंजेस करनी है, हमने उसमें से कोई चीज़ गेट करनी है, मे बी उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट करनी है, उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करना है, उसकी क्लास चेंज करनी है, उसके क्लास में से कुछ डिलीट करना है। ये सब काम हम कर सकते हैं डॉम का यूज़ करते हुए। बट किस तरीके से करेंगे उसके लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं, और उन मेथड्स का जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज तक के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे कि टारगेटिंग मेथड्स क्या होते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गेट और सेट मेथड्स के बारे में कि किस तरीके से हम उनका यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं या तो फिर चेंज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।